कार्तिक महात्म्य अध्याय 16। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभनिशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्तमांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चवरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया, फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। 000 जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य अध्याय 17। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभनिशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख,
भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोषवर्धन किया। 000 जय जय श्री हरि। पवित्र कार्तिक महीने का एक नाम दामोदर भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। इस महीने में माता यशोदा ने भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ऊखल से बांधा था, अतः उनका एक नाम हुआ दामोदर। चूंकि भगवान और उनकी माता के बीच यह लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, अतः उस लीला की याद में इस महीने को दामोदर भी कहते हैं। भगवान तो धरती पर आते ही अपने भक्तों के लिए हैं। गोपियां उनकी प्रिय भक्त हैं। ब्रिज में सुबह सुबह जब गोपियां दही मंथन करती तो उन्हें कन्हैया की याद ही सताती। उनका यही भाव होता कि काश नंदलाल ये मक्खन दही खाता, उसके साथ हम खेलती। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुँच से दूर ऊपर छींके पर रखा है तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते। गोपियां इससे आनंदित तो होती, किंतु भगवान को तंग करने के लिए, उनको देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और सारी बात भी बता आती। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतन मक्खन दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, साथ ही साथ दही रिड़क रही थी। तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोषलीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और माता मुझे गोद से उतार कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को धीरे से पत्थर मार कर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छींके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। श्री कृष्ण ओखली पर चढ़े ही थे कि कुछ बंदर उस कमरे में आ गए। उन बंदरों को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मक्खन को बंदरों की ओर फेंकने लगे। साथ ही साथ चंचल निगाहों से दरवाजे की ओर भी देख रहे हैं कि कहीं माता तो नहीं आ गई। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो वे यह देखकर हैरान हो गईं कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। उनका सारा ध्यान गोपाल की ओर गया और वे समझ गईं कि यह सब उसी ने किया है। उन्होंने थोड़ा बढ़कर देखा कि कमरे में क्या हो रहा है। माता को लगा कि अगर मैं अचानक कमरे में गई तो लाला घबरा कर भागेगा तो उखली से कूदते समय उसको चोट लग सकती है। माता यशोदा ने भगवान को सचेत करने के लिए कुछ आवाज की।
माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया तो माँ के वात्सल्य से भगवान को बालक ही समझ रही थी व उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा। आधा छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागी। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को न जनाएं तो कोई उन्हें जान भी नहीं सकता। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे माता यशोदा को देख नंद भवन के आड़ोस पड़ोस की बहुत सी गोपियां इकट्ठे होने लगे। काफी देर यह चलता रहा। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंदवन में वहीं पर ले आई जहां ऊखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को ऊखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब माता यशोदा ने पास खड़ी गोपियों को और रस्सियां लाने के लिए कहा। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गई, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी रही। उनके भवन के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। नारद मुनि जी के शाप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक यक्ष यमलार्जुन के वृक्ष बन गए थे। उन्हें शाप से मुक्त करने के लिए छोटे से कान्हा ओखल को खींचते हुए नंदवन के बाहर आ गए। उन्होंने ओखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचने लगे। कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, इसलिए बालक होते हुए भी उन्होंने अपने शक्ति से दोनों वृक्ष गिरा दिए। भयानक आवाज हुई। उन वृक्षों में से दिव्य पुरुष प्रकट हो गए जो नलकूबर और मणिग्रीव यक्ष थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शाप मुक्त कर उनका उद्धार किया, इसलिए दोनों ने उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की और अपने धाम को चले गए। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत है, साथ ही भक्तवत्सल भी है। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया दामोदर। महान वैष्णव आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत की टीका में हर बार रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का कारण बताते हैं। 2 उंगल अर्थात मनुष्य की भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमयी चेष्टा 1 उंगल और भगवान की कृपा 2 उंगल। जब दोनों होंगे तभी भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कार्तिक की पंचभीखम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुशका सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा के लड़के ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई
पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कातक ठाकुरराय दामोदर पांचू पांडुष्ठो नारायण भीसम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। श्री जी की चरण सेवा की सभी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं धारावाहिक पोस्टों के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुवा से बोली कि सुवा सुवा सुवतागल घालूंगी हार साख भरिए मेरा वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली कि सुवा सुवा सुवतापक घालूंगी नेवर साख भरिए मेरा देवर, सुवा ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा। सुवा ने कल जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, राजा को नींद आ गई। नहा के सुवा से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब पर वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुवा से साख भरा के चली गई। पांचवें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुवा से साख भरा ली और कहा कि उस पाजी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा पूछा, वह आई थी क्या? सुवा बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राहि त्राहि पुकारने लगा। पुरोहित को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। पुरोहित बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। पुरोहित बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई तो जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पचम भीखम देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कहानी। राम लक्ष्मण जी की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, एक पतल गो माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गोमाता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ?
तब लक्ष्मण जी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या। तब वह बोली मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली बाई ये क्या हुआ। तब लड़की बोली मेरे को तो पता नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या। तब वह बोली माताजी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली तू मुझे माँ कहकर बुला, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली माताजी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियाहार राम कथा तुम्हारे हृदय रो आधार। राम कथा सुनाओ राम ने मनाओ, राम कहे तो प्रदेश में जाओ। सीता जी ने कहा है बाई तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधरावो राम, झगलिया टोपी लाई राम। कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गणनाओ राम, हिवड़े हीरा सोमवे राम। निर्घता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरफर आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी लाई राम। अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम। हाथ मुंह पोंछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाओ राम। अंतरिया छिड़काओ राम, हिंगलू डोलिया लाओ राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज ओढ़ो राम। हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम, राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा हे बाई तूने मेरी राम कथा सुनी। मेरी सहायता की राम जी लक्ष्मण को जिमाया है। भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा ये सब कहाँ से लाई। माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा 7 लड्डू लाना, एक नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। एक भाग भगवद गीता पर चढ़ाना जिससे भगवद गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। एक भाग कंवारी कन्या को देवे जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। एक भाग सूरज
भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए विमान आया तो बहू ने कहा सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा बहू तेरे ससुर जी को मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा माँ सीता नंद बाईसा को भी बिठा लो, पर माँ सीता ने कहा इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवद गीता के पाठ किए हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा वर मांग। तब उसने कहा मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो श्रद्धा भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों और राम की जय जयकार होने लगी। जय जय श्री सीताराम जी।